हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों IREL में न्यू रिक्रूटमेंट आउट हो गई है। डिप्लोमा ट्रेनीज़ की, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट है और डिप्लोमा वालों के लिए, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। IREL जो कि इंडियन एक मिनीरत्ना कंपनी है, फॉर्मली नोन एज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो IREL की इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा ट्रेनीज़ की ये रिक्रूटमेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी ये फ्रीक्वेंट वैकेंसी आ रही है इस टाइम, क्योंकि 2 वैकेंसी इससे पहले भी IREL की आ चुकी है और अब न्यू वैकेंसी IREL की है। देखिए, पहली बात मैं आपको बात दूँ, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट फॉर फ्रेशर्स और पोस्ट फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 0 CO/HRM/20/2023 एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट फॉर द नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइज्ड ट्रेनी पोस्ट फॉर फ्रेशर्स S0 ग्रेड आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल एडवर्टीजमेंट। पोस्टिंग डेट 28/10 तारीख को पब्लिश हुआ है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की दोस्तों 14/11 है। 14 नवंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो पहले इन सभी चीज़ों से पहले दोस्तों इसका मैं डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कौन से हैं, फॉर्म फीस क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि पावर ग्रिड का एग्जाम डेट आउट हो चुका है। पावर ग्रिड का एग्जाम डेट आउट हो चुका है और PGCL की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज पे, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका PDF में दोस्तों डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मेंशन की गई हैं। दोस्तों इस PDF को मैंने देखिए डाउनलोड कर लिया हुआ है। IREL दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन की बात कर ले तो 30/10 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 14 नवंबर को रात में 11:59 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको सभी चीज़ों का मिल जाएगा। ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस की 3 वैकेंसी, ग्रेजुएट ट्रेनी HR की 4 वैकेंसी। ये ग्रेजुएशन वालों के लिए, ये अपने घर में आप किसी को भी बता सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल के लिए टोटल 37 वैकेंसियाँ हैं। देखिए डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल 4 ब्रांचेस एलिजिबल है। ट्रेनी जियोलॉजिस्ट की 8 वैकेंसी, ट्रेनी केमिस्ट के लिए टोटल 4 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। 18 साल से 26 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC को 3 साल का इलेक्शन, SC/ST को 5 साल का इलेक्शन यहाँ पर दिया गया है। ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आपका जो बेसिक पे होने वाला है वो 25,000 होगा। S1 आपको ग्रेड मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द विल बी इंगेज एज ट्रेनी एज पर द कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको एज अ ट्रेनी दिया जाएगा। और जो आपका ट्रेनिंग टाइम हो उसमें 37,200 रुपये प्लस कंपनी का एकोमोडेशन या HRA इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी एकोमोडेशन आपको मिलेगा। मतलब 37,200 रुपये प्लस HRA मिलेगा, और अगर आपको HRA नहीं देंगे तो कंपनी का एकोमोडेशन मिलेगा। और इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद दोस्तों आप S1 ग्रेड में जूनियर सुपरवाइजर के रूप में आपकी तैनाती हो जाएगी। इसके बाद आप जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है डिपेंडेंट के लिए, खुद के लिए मेडिकल फैसिलिटी, PRP परफॉर्मेंस रेटेड पे, यूनिफॉर्म, ये सब चीज़ों का आपको पे मिलेगा। रिविजन देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है और PWD कैटेगरी का जो क्राइटेरिया दिया वो दिया हुआ है। डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस और HR के लिए अगर किसी भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल है। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए आप रेस्पेक्टिव ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए। और बात कर लेते हैं केमिस्ट के लिए, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग से, या ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस से एज अ केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ एलिजिबल रहने वाले हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स चाहिए UR, OBC और EWS के कैंडिडेट के रूप में, और 50% मार्क्स चाहिए SC/ST के लिए। एज रिलेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, OBC को 3 साल का इलेक्शन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन होना चाहिए। और जो PWD कैटेगरी है उनको उसी हिसाब से 10 साल का इलेक्शन मिलेगा। अगर आप PWD हैं और OBC से तो आपको 13 साल का इलेक्शन, और अगर आप PWD हैं SC/ST से तो आपको 15 साल का इलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जितने भी पोस्ट है सभी के लिए पहले एक बार रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। ठीक है, इसी को ध्यान रखिए। जो एग्जाम होगा दोस्तों वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ पर आपको बता दें 2 पेपर होगा, 2 घंटे में 2 पेपर इन 1 सिटिंग होगा। कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। पेपर 1 दोस्तों आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज मतलब डिसिप्लिन से क्वेश्चन है। और पेपर 2 दोस्तों आपका 50 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेगा और देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और क्वालिफाइंग मार्क की बात कर लेते हैं तो जनरल, EWS और OBC के लिए मिनिमम 40% मार्क्स को क्वालिफाइंग चाहिए इन ईच पेपर, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। SC/ST और PWD कैटेगरी के लिए मिनिमम 35% मार्क चाहिए। इसके बाद करीब 5 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन बेसिस पे होगा। जो आपका सेकंड लेवल होगा मतलब स्किल टेस्ट होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं तो मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर और नागरकोइल, ये करीब 6-7 जगह एग्जामिनेशन सेंटर है आप सभी लोग के। आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने को मिलेगा।
इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेटिंग लिस्ट भी आपकी आएगी, 1 साल की आपकी वेटिंग लिस्ट होगी, और या फिर तब तक जब तक न्यू रिक्रूटमेंट ना आ जाए। तो और करीब इसके बाद दोस्तों आपका बॉन्ड होगा, आपका सर्विस बॉन्ड भी होगा। 3 साल से पहले अगर आप कंपनी छोड़ी तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी पे करना होगा। एक डाउट बहुत सारा रहता है कि सर हम क्या एलिजिबल हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं या बिहार से हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप IRLA में एलिजिबल हो। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो 500 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है OBC, जनरल और EWS के लिए। SC SC और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो एक्सपीरियंस पोस्ट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बार फिर से हम ऑफिशियल साइट पे हैं। देखिए अब आपको जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए उसे अप्लाई करना, तो यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी आई S1 और S2 ग्रेड के लिए, उनके लिए आप यहाँ से जाके देखिए लिखा हुआ है फॉर एक्सपीरियंस, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें या कितने लोग के लिए वैकेंसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बात करें, सेम वही इंपॉर्टेंट डेट्स है। यहाँ पर सभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड चीज़ें सभी सेम है, बस मैं आपको जो न्यू पोस्टें हैं, देखिए जूनियर सुपरवाइजर केमिकल की 4 वैकेंसी है, राजभाषा अधिकारी की 4 वैकेंसी है, जूनियर सुपरवाइजर एडमिन की 4 वैकेंसी, माइनिंग मेट की 8 है, माइनिंग सर्वेयर की 1 है, माइनिंग फोरमैन की 4 है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 2, सुपरवाइजर सिविल की 2 है, सुपरवाइजर फाइनेंस की 3 है। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ तक जूनियर सुपरवाइजर एडमिन जो माइनिंग मेट सर्वेयर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, और सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल और फाइनेंस के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस। उसी तरह आपका जो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, आपने जैसा मैंने आपको बता दिया कि हर जगह पे आपको माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सब जगह डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, बस आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बढ़ा दिया है। जैसे सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल और फाइनेंस के लिए दोस्तों 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, माइनिंग मेट सर्वेयर वगैरह के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंस साबित हुई। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि देखिए किस एक्सपीरियंस और उसमें क्या अंतर है फ्रेशर्स में। तो फ्रेशर्स के कैंडिडेट पहले दोस्तों आप 1 साल ट्रेनिंग में रहेंगे, आपको एज अ फ्रेशर्स आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका जो मेडिकल फैसिलिटी है, फैमिली की फैसिलिटी है, बेसिक पे के अलावा आपको जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट लेते हो तो आपको बेसिक पे के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, PRP मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, फैमिली के लिए डिपेंडेंट चीज़ें बहुत मिलती हैं। सभी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पे आप एक साथ सभी चीज़ों के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन आप अगर आप ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, एज अ फ्रेशर्स कैंडिडेट ज्वाइन करते हो, तो आपको एक साल की ट्रेनिंग से गो थ्रू होना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ आपका जो पे है 37,200 रुपये, जहाँ जो मेंशन था मैंने आपको बता दिया है, और प्लस आपका HRA या एकोमोडेशन वो मिलेगा, और बाकी आप जो भी PRP मेडिकल फैसिलिटी वगैरह है फैमिली के लिए, वो सब चीज़ें के पाने का हकदार आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद होगे। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। पावर ग्रिड की डिप्लोमा और BARC दोनों का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, और दोनों की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज पर चल रही है, ऑलरेडी रनिंग में है। आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे इलेक्ट्रिकल डोज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर चैट सेक्शन में मैसेज करके अपने किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।